नमस्कार दोस्तों, आज सेक्स के बारे में जो जानकारियां हैं वो हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि आप कितना भी किताबें पढ़ जाएं, कितना भी आप मैच्योर बन जाएं, अगर सेक्स के बारे में जो जानकारियां होती है वो अच्छों को नहीं। मैं आज आपको जो जानकारियां देने जा रहा हूँ तो खास करके जो धारणाएं हैं लिंग को लेकर, तो आज आपको डॉक्टर सेक्स एक्सपर्ट से आपके लिंग के बारे में, आपके लिंग के साइज के बारे में जो गलतफहमियां हैं, जो अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे लिंग का आकार क्या होना चाहिए, क्या होता है, और वो आए दिन यूट्यूब में सर्च करते हैं, आए दिन पेपर में, इश्तिहार में वाले तेल, लिंग वर्धक यंत्र घूरते फिरते हैं। अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा, आपके एक एक पैसे का हिसाब किताब होते हुए भी आप जा करके महंगी दवाइयां खरीद के लाते हैं, आप खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। यहाँ तक कि आप अपने लिंग को बढ़ाने के चक्कर में आपका लिंग उठना तक, खड़ा होना तक, उत्तेजित होना बंद हो जाता है। दोस्तों, तो मैं तो चाहूंगा कि आप इन सब इश्तिहारों से बचें और मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, इन बातों पे आप ध्यान दीजिए। आपका मेहनत का एक भी पैसा कोई भी डॉक्टर, कोई भी नहीं खा सकता। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि लिंग का साइज, लिंग का आकार क्या होना चाहिए, जिससे आप अपने पार्टनर को, जिससे आप अपने हमसफर को खुश कर सकें। तो दोस्तों, लिंग का कोई एक आकार नहीं होता। लिंग जो होता है वो 6 इंच का भी होता है, 8 इंच का भी होता है, मगर ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्री में इसका एक मापदंड है। इंडियन जो है, हम जो भारतीय हैं, हम लोग का लिंग का आकार कम से कम 4 इंच से लेकर के 8 इंच तक दिया गया है। इससे बड़ा लिंग नहीं होता है भारत में। हाँ, बाहर के कुछ देशों में है तो उनका जो लिंग होता है, कहीं पे 2 इंच भी है तो कहीं पे 10 इंच का भी हो जाता है। मगर एक औरत को संतुष्ट करने में लिंग का जो साइज होना चाहिए था वो आपका 2.5 से 3 इंच भी परफेक्ट है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आज से करोड़ों साल पहले इसे प्रमाणित किया जा चुका है कि लिंग से सेक्स में और संतुष्टि में कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर आप 2.5 इंच के भी लिंग के मालिक हैं, स्वामी हैं, तो आप एक अच्छी खासी औरत को, सेहतमंद औरत को संतुष्ट कर सकते हैं। बस सेक्स एक कला है, आपको एक कला आनी चाहिए। किस औरत को कैसे संतुष्ट किया जाए, ये टेक्निक, ये कला आपको आनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में हमें लिखा है कि डॉक्टर साहब, आप एक बात बताते बताते बहुत टाइम ले लेते हैं और कहीं और कुछ बातें बताने लगते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि मैं एक चीज बताने जाता हूं तो कहीं और चला जाता हूं। इसका कारण यही है कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लेता हूं, मगर सही से सही प्रमाण के साथ प्रमाणित करने में, आपको उपाय बताने में मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से बहक जरूर जाता हूं। मगर अगर मुझे अच्छा से आप फ्लो कर रहे हैं तो आपकी जो समस्याएं हैं, मैं जो जानकारियां देता हूं उसी में आपका समाधान हो जाता है। आपको कहीं से बाहर की दवा लेने की जरूरत नहीं है, बाहर किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो जानकारियां देता हूं ये परफेक्ट किसी भी दवा, किसी भी जड़ी बूटी से आपको बेस्ट है, आपके अंदर की ताकत को मैं जगाता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं
कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो किसी भी खास करके सेक्स के लिए नीम हकीम के पास न जाएं, किसी डॉक्टर के पास न जाएं, अपना मेहनत का पैसा बर्बाद न करें। इसके लिए मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा बहक जाता हूँ। तो मैं आइए अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। आपको मैंने बताया था सेक्स का आकार, लिंग का जो आकार होना चाहिए। जी, औरत आपके लंबाई, चौड़ाई या मोटाई से खुश नहीं होती है, आपके हथौड़े जैसे लिंग से भी खुश नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो देखिए, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो पहलवान टाइप के होते हैं, जो अपने बॉडी को बहुत बिल्डअप करके रखे हैं, वो सेक्स में कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का संरचना जो है वो सेक्स के प्रति कट जाता है। जितना सेक्स उनको करना चाहिए था, वो सेक्स से उनकी रुचि हट जाती है। इसलिए आप अपने को बॉडी बिल्डअप जरूर बनाएं, मगर इतना भी ना बनाएं कि आप औरत को संतुष्ट न कर पाए। यही कारण है कि जो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, जिनका तोंद निकल आता है, वो अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ये फैक्ट, एकदम फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमने जो किताबें पढ़ी है, हमने जितनी जानकारियां रखी है, मैं वो आपको आज बता रहा हूँ। इसलिए फैट को कम करें, आप अपने पेट की जो चर्बी है इसको कंट्रोल में रखें, और तभी आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपने पार्टनर को, अपने औरत को खुश कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको फिर अपने पॉइंट पे ले चलता हूँ। मैं बता रहा था लिंग का साइज। तो आप अपने पार्टनर को पहले समझिए, भावनात्मक, आप उनके चरित्र को भी पढ़िए कि आपका जो पार्टनर है, आपकी जो बीवी है, आपका जो हमसफर है, उनका मूड किस टाइप का है। उनके स्वभाव को जानिए, चिड़चिड़ा है या आपके साथ खुल करके सेक्स करती है या नहीं करती है। ये किताब, उनके चेहरे का किताब, उनके हाव भाव आपको पढ़ने आना चाहिए। मैं अभी अगर पूरा डिटेल आपको देने लगूं तो फिर आपका कमेंट्स आएगा कि मेरे सब्जेक्ट से भटक गया। इसलिए मैं ये बातें आपको अगले सब्जेक्ट में बताऊंगा कि चेहरे का भाव जो होता है, रहन सहन आपको बता देगा कि आपकी बीवी, आपकी औरत, आपका पार्टनर आपसे क्या चाहती है, आपसे संतुष्ट है या नहीं है। ये जानकारी मैं आपको कभी और अगले चैप्टर में दूंगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पार्टनर को देखिए, वो चिड़चिड़ापन है क्या। अगर वो चिड़चिड़ापन है तो आपके स्वभाव से वो खुश नहीं है, आपके सेक्स क्रिया से वो संतुष्ट नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि आपका लिंग छोटा है, 2.5 इंच का है, 2 इंच का है, तो आप उसे सुख नहीं दे पाते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम है कि आपका लिंग पतला है या 2 इंच का ही है, 2.5 इंच का है, जितना भी छोटा है, आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा आसन सही रहेगा, आप कैसे सेक्स करेंगे कि आपका पार्टनर आपका और सिर्फ अपना मन करेगा। तो दोस्तों, सेक्स जो करने की क्रिया है, वो आप अपने औरत को पहले प्यार भरी बातों से उसे राजी कीजिए कि आज हम लोग सेक्स करने वाले हैं, आज हम लोग एक दूसरे को आलिंगन में लेंगे, प्यार करेंगे, संभोग करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। इसके लिए जो जगह का आप चुनाव कर रहे हैं, जिस जगह पे आप सेक्स करने जा रहे हैं, वो जगह बहुत बड़े मायने रखता है। वो जगह कैसा है, आपका जो जगह है वो एकदम सेपरेट होना चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी आप सेक्स के बारे में, आप ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब न करे। दूसरी बात, वहाँ का वातावरण शांत और सुगंधित हो। अगर आप जहाँ भी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने का जगह लिया है, उसे आप परफ्यूम मार करके, कुछ इत्र लगा करके, कुछ फूलों का गुलदस्ता रख करके आप उस जगह को खुशनुमा बनाएं और शांत जगह रहना चाहिए, क्योंकि सेक्स क्रिया में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सेक्स करते समय अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला आ गया या कोई दरवाजा ठक-ठक कर दिया, तो अगर आप सेक्स कर रहे हैं, अगर कोई दरवाजा ठक-ठका दिया या आजू बाजू में आपका कोई सो रहा है और आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अनुभव हुआ कि कोई जगने वाला है या आपको कोई देख रहा है, तो आप वहां पे बहुत जल्दी स्खलित हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और आपका वीर्य बहुत जल्दी निकल जाएगा। हो सके तो 1 मिनट में भी निकल जाए, 2 मिनट के अंदर निकल जाए। तो दोस्तों, जगह का चुनाव आप अगर कर रहे हैं तो शांत माहौल, वहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, खुशनुमा हो, ताकि
एक भीरी भीरी सी खुशबू आए। सेक्स में खुशबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। अगर हो सके तो आप परफ्यूम लगा लें, अपने पार्टनर को परफ्यूम लगा लें या कोई सुगंधित तेल लगा लें। उसके बाद उसके बाद ही आप सेक्स करें। आपका पार्टनर आपको बहुत टाइम देगी, वो भी खुल करके आपके साथ सेक्स करेगी, आप भी खुल करके। उनके गुप्तांगों को पहले छुइए, उनको मसलिए, उनके अंगों को छुइए, मसलिए, हाथ लगाइए, उनको उत्तेजित कीजिए, उनके जांघ में हाथ लगाइए, उनके निप्पल में हाथ लगाइए, यहाँ तक कि उनके निप्पल को आप दांत से बर्दन कीजिए, उनको हल्का हल्का सा आप प्रेस दे सकते हैं। उनके कान के पास जो भाग होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, आप यहाँ पे चुम्मा लगे तो अंदर तक वो सिहर जाएगी। उनके नाभि के पास जो पेड़ू बोलते हैं वहां पे आप चुम्मा लीजिए, वहां पे हाथ लगाइए, वो एरिया जो है वो बहुत जल्दी उत्तेजित करने वाला है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका लिंग छोटा है मगर आप अगर चाहें तो बहुत ही अच्छी तरह से अपने पार्टनर को सुख प्रदान कर सकते हैं। उनको उत्तेजित करके उनको ऐसे ऐसे क्रियाएं हैं जो आपका बीज पहले नहीं गिरेगा, आपके पार्टनर का पहले बीज गिर सकता है। आप उनको पहले संतुष्ट कर सकते हैं। ये कला आपको जाननी है। कैसे करें? जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे, आप अपने पार्टनर को पहले संतुष्ट कर देंगे। अगर आप अपनी औरत को पहले संतुष्ट कर दिए और उसके बाद आपका बीज गिर रहा है, फिर तो आपकी औरत, आपका पार्टनर आपको बोलेंगे यार मान लीजिए आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आपकी औरत आपको लोहा बांध देती है, बोले मेरे मर्द में वो दम है, मेरे मर्द में वो ताकत है, मुझे संतुष्ट कर देते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे क्रिया आपको बताया, आप इसका फॉलो कीजिए। आप अगर जल्दी से आपका वीर्य गिर जाता है, 2 मिनट में गिर जाता है, 5 मिनट में गिर जाता है, तो आप कंट्रोल रखिए। सबसे पहले आप सांसों पे कंट्रोल रखिए। सेक्स करते समय कभी भी अपने मुंह से सांस मत लीजिए। आप मुंह से सांस अगर ले रहे हैं तो आप जल्दी अस्खलित हो सकते हैं, आपका वीर्य जल्दी से गिर सकता है। जहां भी आप सेक्स का जगह चुने वो एकांत चुने, कोई डिस्टर्ब, कोई आपको पूछने वाला ना हो, एकांत हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हैं अपने पार्टनर को, ज्यादा से ज्यादा उनको संतुष्ट कर सकते हैं और आपका टाइम बढ़ करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक हो सकता है। यहाँ तक तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर चाहें तो आपका सेक्स पावर आपके हाथ में, आपका सेक्स पावर आपके हाथ में। अगर आप चाहेंगे कि मैं 2 घंटे तक अपने पार्टनर के साथ सेक्स करूं तो मेरा दावा है कि आप 2 घंटे तक सेक्स कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं और कोई दवा की जरूरत नहीं, आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। आप किसी इश्तिहार देखकर उसके पीछे मत भागिए, बावरे मत हो जाए कि मैं मर्दानगी बनवाने के लिए ये दवा खाऊंगा, वो दवा, उस दवा से आपको उल्टा साइड इफेक्ट होगा। दोस्तों, तो इसलिए चाहता हूँ कि आप अपने सेक्स पावर को अपने हाथ में रखिए और आप 2 घंटे तक सेक्स कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। अगर आप चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे मेल कीजिए। आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी समस्याओं को समाधान करूंगा। तो दोस्तों, बस इतना ही। मैं फिर अगले आपके सवालों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।